बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मिन्हास लिल्लाह और आज मैं आपको पाकिस्तान की तारीख में रियल एस्टेट में होने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड बताने जा रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैसे का लालच होना चाहिए लेकिन रिस्क हलाल कमा के। कभी भी रिस्क हराम का सोच के पैसे का लालच नहीं होना चाहिए कि आप अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लें और आखिरत भी बर्बाद कर लें। तो जिस साहब का मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, उन्होंने अपनी आखिरत भी बुरी तरह खराब कर ली। हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे और उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर अमजद का। डॉक्टर अमजद के वालिद साहब डिप्टी कमिश्नर थे और खुद ये आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद के दामाद थे। पैसे की रेल पे थी, बारिश हो रही थी, लेकिन उसी बारिश में भीगते भीगते ये कीचड़ में जा गिरे, कुछ पता नहीं चला। तो सबसे पहले डॉक्टर अमजद ने एक ईडन नामी हाउसिंग स्कीम लॉन्च की और उसके अंदर फर्जी प्लाट देकर 2 अरब रुपए का एक फ्रॉड कर लिया। मजीद भी वो इस चीज पर इत्तफा उन्होंने ना किया, मजीद आगे चलते गए और उस फ्रॉड को 10 अरब रुपए तक ले गए। ईडन हाउसिंग स्कीम के नाम पे एक वो बेबुनियाद फर्जी प्लाट दिखाकर 10 अरब रुपए तक का फ्रॉड कर चुके थे। उसके बाद नजर गोंदल के भाई जफर गोंदल के साथ मिलकर ईओबीआई का पैसा हड़प कर लिया। ईओबी अगर आप लोगों को नहीं पता तो ओल्ड एज बेनिफिट गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। जो हमारे ज़हीफ लोग हैं उनके लिए एक पेंशन मुकर्रर करती है गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जारी होता है। वो हड़प करने के बाद ये मुल्क से गायब हो गए, इनके ऊपर केसेस हुए और उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, जिन्होंने 100 मोटिव ले लिया। 100 मोटिव तो हो गया, लाहौर की एक हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद डॉक्टर अमजद ने एक वकील के थ्रू मुलाकात की इफ्तिखार चौधरी से और इन दोनों के दरमियान एक दोस्ती हो गई। ये मामला दोस्ती तक नहीं रहा, रिश्तेदारी में बदल गया। डॉक्टर अमजद के बेटे मुर्तज़ा अमजद और इफ्तिखार अहमद चौधरी जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, इनकी बेटी इफ्रा चौधरी की आपस में शादी हो गई और जितने भी वो 100 मोटिव थे, केसेस थे, सब के सब दबा दिए गए। फिर हंसी खुशी माहौल चलना शुरू हुआ, लेकिन किसी की नजर इस पे ना रही कि जो ईडन हाउसिंग स्कीम के 13,000 मेंबर अपने पैसा बर्बाद कर चुके थे हाउसिंग स्कीम में, उनकी किसी ने ना सुनी। ये खानदान खुशी खुशी आउट ऑफ कंट्री सेटल हो गया। उसके बाद वक्त बदला, नैब के इख्तियारात बढ़े, नैब में इन मुतासरीन ने दोबारा एहतजाज किया, नैब में केसेस किए, नैब ने रेड अलर्ट जारी किया। रेड अलर्ट जारी करने के बाद जो डॉक्टर अमजद के बेटे थे मुर्तज़ा अमजद, उनको दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान लाया गया। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जब 26 सितंबर 2018 को मुर्तज़ा अमजद को दुबई से गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया तो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने रेड वारंट को गैर कानूनी करार देते हुए बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया। जब रिहा कर दिया तो ये पूरा खानदान एक बार फिर कनाडा सेटल हो गया, वहां पे शिफ्ट होके सेटलमेंट इनकी हो गई, वहां रहना शुरू कर दिया और फ्रॉड ना रोका। ये फ्रॉड की रकम 25 अरब तक पहुंच गई। इस दौरान पाकिस्तान के अंदर इनके खिलाफ केसेस चलते रहे, लेकिन जो केस खुलता उसको दबा दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब जो जस्टिस चीफ जस्टिस थे, उनके तलखात, उनके असर और रसूख काम आ जाता और केसेस को दबा दिया जाता। बाद एक आध बार डॉक्टर अमजद ने कोशिश की प्री बार्गेनिंग की, लेकिन अब उसमें डॉक्टर अमजद ये चाह रहे थे कि 3 अरब रुपया दे के जो 25 अरब रुपए का फ्रॉड है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर अमजद जो प्री बार्गेन कर रहा था, नैब ने उसको नहीं माना, मुस्तरद कर दिया। नैब ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। बाद फिर पता चला जी ये डॉक्टर अमजद जो है किसी पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। अच्छा, औलाद ने कोई खास फोकस नहीं किया, डॉक्टर अमजद को पाकिस्तान आना पड़ा। काफी अरसा ये अस्पताल, लाहौर के अस्पतालों में एडमिट रहे, ट्रीटमेंट चलता रहा, इलाज मुआवजा होता रहा, लेकिन कोई जो है अफाका ना हुआ। अब ना तो वो पैसा काम आ रहा था, ना ही
इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब के कोई ताल्लुकात काम आ रहे थे, असर रसूख काम आ रहा था, और बिल आखिर अगस्त 2021 26 अगस्त 2021 को डॉक्टर अमजद लाहौर के अंदर इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए तो इनके लवाहिकीन ने खामोशी से दफन करने का प्लान बनाया, लेकिन जो मुतासरीन थे उनको पता चल गया और यकीन माने जनाजे में मुतासरीन ने एक एहतजाज शुरू कर दिया। उनके हाथ में पंफलेट थे, उनके हाथ में पोस्टर्स थे और तरह तरह के उस पे नारे लिखे हुए थे। इधर एक बंदे का जनाजा पड़ा है और यहाँ पे अगर मैं बताता चलूँ तो हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक जनाजा आया और उन्होंने पूछा कि इस पर कोई कर्ज तो नहीं है, तो बताया गया इस पर कर्ज है। तो आपने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया कि पहले इसका कर्ज खत्म किया जाए, कोई अपने जिम्मे ले या माफ किया जाए तो मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। अब एक शख्स जिसने 25 अरब का फ्रॉड किया हुआ है और वो लोग उसके जनाजे पे बजाय दुआ करने के एहतजाज कर रहे हैं, पंफलेट उठा के गालियां दे रहे हैं, तो उस शख्स की आखिरत किस तरह खराब हुई होगी। अब इस दौरान कॉल की गई पुलिस को, पुलिस मुतासरीन और इनके जनाजा वालों के दरमियान आई, बड़ी मुश्किल से जनाजा पढ़ाया गया और तदफीन कर दी गई। मामला यहीं पे नहीं रुका, उसके बाद ही मुतासरीन कब्र पे आके एहतजाज करते रहे और फिर लवाहिकीन को वहां पर गार्ड खड़ा करना पड़ा, सिक्योरिटी खड़ी करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे अब एक बात समझिएगा, जिस औलाद के लिए 25 अरब का फ्रॉड किया गया वो औलाद कनाडा से जनाजे में भी शरीक ना हुई। जितने अरसा बीमार रहे उसकी बीमारी में भी ये औलाद ना आई, तो वो पैसा किस काम का। लिहाजा आप भी इस चीज़ को सोचें समझें कि फ्रॉड हराम का पैसा, इस चीज़ से अवॉइड करें, पैसे का लालच ख़त्म करें, क्योंकि ये सब यहीं रह जाना और डॉक्टर अमजद की तरह हमने 6 फुट ज़मीन के नीचे चले जाना है और वहाँ पे ये पैसा काम नहीं आना। और ना ही जिनके लिए ये फ्रॉड किए जा रहे हैं, ये पैसे का लालच किया जा रहा है, इन्होंने काम आना है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और टिकटॉक पे फॉलो करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।